अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है एंजाइम। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आज के लेक्चर में हम एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं और वो किस रिएक्शन यानी किस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसके बारे में भी पढ़ते हैं। थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं और लास्ट में जो इस लेक्चर से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो भी हम साथ साथ आप लोगों को करवाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस जो बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं हम अलग अलग उसकी जो लेक्चर हैं उसका एमसीक्यूज़ बनाएंगे जो पिछले सालों में बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो वो एमसीक्यूज़ भी हम साथ साथ लेक्चर में करवाते रहेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि एंजाइम क्या है। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम जो है इसको उर्दू में खामरे कहते हैं या हिंदी में इसको खामरे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड से लिवेंट से निकला हुआ है विच मीन्स ईस्ट। ईस्ट पंजाई का एक टाइप है, एक क्लास है, उसको ईस्ट कहते हैं। मेड ऑफ प्रोटीन, जितनी भी एंजाइम्स हैं वो किस से बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। लेकिन इस एक्सेप्ट एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं राइबोजाइम्स, वो आरएनए से बना, वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन बाकी जितनी भी एंजाइम है वो प्रोटीन से बना हुआ है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ आएंगे। डिस्कवरी कब हुआ? 1833 में फाइन एंड पिरोजोस दो साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले एक एंजाइम को डिस्कवर किया जिसका नाम है डाइजेज एंजाइम। वो डाइजेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था। सबसे पहले ये एंजाइम डिस्कवर हुआ। फिर 1877 में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था विलियम कॉन उसका नाम था। उसने एंजाइम का वर्ड भी बनाया, नाम दिया। तो EN जो पहला है, EN का मतलब क्या है? इनसाइड, जाइम मीन्स ईस्ट, यानी जो पहला एंजाइम इसने इस पर काम किया कि ये ईस्ट के अंदर मौजूद है। ईस्ट पंजाई का एक टाइप है जैसे मैंने बताया। ये EN का मतलब इनसाइड, जाइम मीन्स ईस्ट, पंजाई के एक क्लास है। डेफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? एंजाइम्स आर थर्मोलेबल बायोकैटलिस्ट which accelerate chemical reaction and but remain unchanged। जितने भी एंजाइम्स हैं वो बायोकैटलिस्ट हैं। बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कैटलिस्ट वो चीज़ है जो केमिकल रिएक्शन को एक्सलरेट कर रहा है, लेकिन वो खुद उस केमिकल रिएक्शन में हल नहीं होता है, अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम भी बायोकैटलिस्ट है, केमिकल रिएक्शन को बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को एक्सलरेट कर रहा है लेकिन खुद चेंज नहीं होता है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन को एक्सलरेट कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है थर्मोलेबल, एक है बायोकैटलिस्ट। कैटलिस्ट का तो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी उसके अंदर जो कैटलिस्ट मौजूद वो एंजाइम है वो केमिकल रिएक्शन को एक्सलरेट कर रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन वो खुद उसमें खुद अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। और रह गया थर्मोलेबल। थर्मो का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? थर्मो मीन्स ईट, लेवल में सेंसिटिव, यानी एंजाइम एक ऐसी चीज है वो थर्मोलेबल। थर्मो का मतलब क्या है? अगर थोड़ा सा हीट इंक्रीज हो जाए, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो ये अपना स्ट्रक्चर शेप चेंज करते हैं। इसलिए ये हीट डिपेंडेंट है। हीट ज्यादा हुआ तो वो अपना शेप चेंज करते हैं, हीट कम हुआ तो वो काम छोड़ अनएक्टिव बन जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं थर्मोलेबल। अभी ऑल एंजाइम्स आर कंपोज्ड और प्रोटीन, जितने भी एंजाइम्स हैं वो बना हुआ है प्रोटीन से, एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। याद रखिए एमसीक्यूज के लिए, जो राइबोजाइम्स हैं वो आरएनए से बना हुआ है, वो एक्सेप्शनल केस है, आप लोग दिमाग में रखें एमसीक्यूज के लिए। अभी तीसरा चीज जो है सबस्ट्रेट क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल और केमिकल विच वर्क ऑन एंजाइम। हम खुराक कोई भी फूड खाते हैं
वो स्टमक में चले जाते हैं। स्टमक में एंजाइम मौजूद, पूरी बॉडी में एंजाइम मौजूद होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, उस खुराक को डाइजेस्ट करता है, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। उस केमिकल रिएक्शन का नाम क्या है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जब वो खुराक डाइजेस्ट हुआ, किसने डाइजेस्ट किया, एंजाइम ने डाइजेस्ट किया। और उस खुराक को हम क्या कहते हैं, जो एंजाइम के साथ अटैच होकर एंजाइम उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। उस खुराक को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। उस खुराक को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जब एंजाइम और खुराक या सबस्ट्रेट, जब एंजाइम या खुराक आपस में मिल गया तो क्या चीज बन जाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। एक बार फिर सुन ले, जब एंजाइम और खुराक, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर क्या चीज बन जाते हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। और फिर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एंजाइम उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। एंजाइम उस सबस्ट्रेट को किसी और चीज में चेंज कर देते हैं, छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं, लेकिन खुद अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। अब हम हर स्ट्रक्चर बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है जो एंजाइम वो रिएक्शन करवाते हैं, उसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स मेटाबॉलिज्म। इस पर मैंने अलग बहुत डिटेल से लेक्चर बनाया है, इस पर वो भी आप लोग देखें। मेटाबॉलिज्म क्या है, द टोटल केमिकल रिएक्शन इन बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने खुराक का लिया, खुराक रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट एंजाइम ने क्या किया, प्रोडक्ट में चेंज किया। एंजाइम ने क्या किया, प्रोडक्ट में चेंज किया, सीडी में चेंज किया। पहला चीज जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, बाद में जो नया चीज बन गया उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, यानी उस खुराक से एनर्जी बन गया, ये क्या है, नया चीज बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट किसने किया, एंजाइम। इस प्रोसेस को, इस केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स हैं, एक है कैटाबॉलिज्म, एक है एनाबॉलिज्म। केटा नाम से जाहिर है, केटा मींस किसी कॉम्प्लेक्स बड़े चीज को ब्रेक डाउन करना सिंपल चीज में, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, बड़े चीज को छोटी चीजों में तकसीम करना और उससे रिलीज एनर्जी को रिलीज करना। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है, और एंजाइम ने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, यहां पे एंजाइम ने क्या चीज प्रोड्यूस किया, यहां पे एक एनर्जी बन गया, ATP बन गया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड H2O बन गया, यानी बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में तकसीम हुआ। इसको हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। ये कैटाबॉलिज्म कौन करता है, ये भी एंजाइम करते हैं। कहां करते हैं, बॉडी के अंदर। दूसरा जो है इनाबॉलिज्म है। इनाबॉलिज्म क्या है, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल विच रिक्वायर्ड एनर्जी। वहां पे कॉम्प्लेक्स चीज को ब्रेक डाउन करना सिंपल में, यहां पे सिंपल चीज से कॉम्प्लेक्स बनाना, ये भी कौन करते हैं, एंजाइम। वहां पे एनर्जी रिलीज होता था, यहां पे एनर्जी रिक्वायर हो रहा है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों सिंपल है, इससे सुक्रोज बन गया, यानी ये दोनों क्या है, मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड से ओलिगोसेक्राइड बन गया, दोनों मिलकर उसे वाटर रिलीज हुआ, साथ साथ में उसमें एनर्जी ऐड हो, ये क्या करते हैं, एनर्जी रिक्वायर कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनाबॉलिज्म। यानी सिंपली कैटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स चीज को ब्रेक डाउन करना सिंपल में और एनर्जी रिलीज करना, ये कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम इनाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इनाबॉलिक रिएक्शन में फिर क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल से, इसको क्या कहते हैं, इनाबॉलिज्म कहते हैं। अब हमारे स्ट्रक्चर की तरफ डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम है। एंजाइम की तीन साइड्स मौजूद होते हैं। इस साइड को हम क्या कहते हैं, ए साइड, ये पहला, इस साइड को, इस साइड को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइड कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइड कहते हैं। हम यहां लिख दें, एक्टिव साइड, एक्टिव साइड कहते हैं। ये एक्टिव साइड है डियर स्टूडेंट्स। एक्टिव साइड इसलिए कहते हैं कि जो भी सबस्ट्रेट,
जो भी चीज आते हैं वो एक्टिव साइड के साथ अटैच होता है। वो यहाँ पे एलोस्टेरिक साइड जो होते हैं, ये हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं, इस साइड को हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइड कहते हैं। यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता है, लेकिन सबस्ट्रेट जब अटैच होता है वो इस एक्टिव साइड को, ये खुराक है, इस खुराक को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी सबस्ट्रेट कोई भी खुराक हो सकता है। एक चीज और याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, हर एंजाइम, हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है, हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है। ठीक है, तो वो एंजाइम का शेप वो सबस्ट्रेट की तरह होगा। दूसरा, जब सबस्ट्रेट एंजाइम मिलकर, मैंने क्या, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये सबस्ट्रेट बन गई, सबस्ट्रेट है, ये इसका मतलब सबस्ट्रेट, ये का मतलब एंजाइम। जब एंजाइम एंड सबस्ट्रेट मिलकर बॉन्ड बना लिया तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एंजाइम क्या करते हैं, इस खुराक को ब्रेक डाउन कर देता है। किस चीज में, देखिए एक पार्ट अलग हुआ, दूसरा पार्ट अलग हुआ, यानी ये जो सबस्ट्रेट है वो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। किसने डिवाइड किया, इस एंजाइम, यानी रिएक्शन किया। कौन सा रिएक्शन किया, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कौन सा रिएक्शन था, कैटाबॉलिज्म। जब हुआ तो एंजाइम सेम है, ये एंजाइम है, ये प्रोडक्ट बन गया। क्या चीज बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो फिर बाद में प्रोडक्ट अलग हुआ, एंजाइम अलग हुआ। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम का शेप बिल्कुल सेम है, इसने अपने साइज यानी शेप को चेंज नहीं किया, लेकिन उसने उस सबस्ट्रेट को चेंज किया। तो इसलिए एंजाइम को हम कहते हैं बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट इसलिए कहते हैं कि अपना शेप चेंज नहीं करते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहा है। अब हम आ रहे हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज की तरफ, थोड़ा सा कैमरा घुमाए इस तरफ। प्रॉपर्टीज में हम आ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है इसके डियर स्टूडेंट्स। पहला चीज जो है प्रॉपर्टीज, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। ग्लोबुलर यानी बिल्कुल गोल शेप है इसका, और इसमें जैसा मैं बताऊं यहाँ पे क्या चीज मौजूद है, ये प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन मौजूद होते हैं। एंजाइम तो बना हुआ है प्रोटीन से है, अमाइनो एसिड से बना हुआ है, अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनता है। तो इसमें क्या चीज मौजूद होते हैं, प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन या स्ट्रक्चर इसको हम कह सकते हैं। दूसरा कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट तो समझ आ गया, यानी खुद अपने आप को चेंज नहीं करता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहा है, इसको कैटलिस्ट। हैविंग स्पेसिफिक शेप, हर एंजाइम का स्पेसिफिक शेप है, ठीक है, सबस्ट्रेट की तरह। जो जैसे सबस्ट्रेट है, हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा। नॉट चेंज स्ट्रक्चर, अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता है आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद। कितनी साइड्स मौजूद होती है, बाइंडिंग साइड, कैटालिटिक साइड, एलोस्टिक साइड। एक बाइंडिंग साइड होता है, एक कैटालिटिक साइड होता है, ये छोटा सा कैटालिटिक साइड होता है। इस दोनों को हम एक्टिव साइड भी कहते हैं, जिसे मैंने कहा ये जो होता है एलोस्टिक साइड होता है, ये एंजाइम कहता। अब ये हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा 5 एमसीक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। हम हर लेक्चर के बाद आप लोगों को एमसीक्यूज बताएंगे, वो 5 एमसीक्यूज हम यहाँ लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वो एमसीक्यूज है, ओके, ये एमसीक्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एमसीक्यूज जो है, हाउ मेनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल, कितनी एंजाइम मौजूद है एक नॉर्मल सेल में ह्यूमन बॉडी की, बताया, कम ऑन। ए 2, बी 5, सी 1000, डी 1300, कितने मौजूद है, ये है डी, एक नॉर्मल सेल में 1300 अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन इतना एंजाइम मौजूद है एक ह्यूमन सेल में। दूसरा, एंजाइम्स आर मेड ऑफ, किस चीज से बना हुआ है डियर स्टूडेंट्स, लिपिड से हैं, प्रोटीन से हैं, कार्बोहाइड्रेट से हैं, विटामिन से है डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन से बना हुआ है, बी। एंड तीसरा, ऑल केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट, जितनी भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है उसको हम इनाबॉलिक कहते हैं, एंजाइमेटिक कहते हैं, मेटाबॉलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, सी। एंड 4, ऑप्टिमम पीएच ऑफ द पिप्सिन एंजाइम इन ह्यूमन स्टमक, पिप्सिन एंजाइम जो मौजूद होते हैं ह्यूमन के स्टमक में, उसका पीएच कितना है, 2 पीएच होगा, 4 पीएच होगा, 5 पीएच होगा, 8 पीएच होगा। कितना है, जो पिप्सिन है उसका कितना है, 2 पीएच होगा। एंड फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड, कौन सा एंजाइम डिस्कवर हुआ, माइलेज डिस्कवर हुआ,
पिप्सिन डिस्कवर हुआ, ट्राइप्सिन डिस्कवर हुआ एंड डाइजेज एंजाइम डिस्कवर। कौन सा? डी, डाइजेज एंजाइम डिस्कवर हुआ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एमसीक्यूज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लेक्चर के बाद हम क्या करते हैं, आप लोगों के लिए ये एमसीक्यूज हम बनाएंगे। ये एमसीक्यूज वो एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों को एग्जाम में भी आ सकता है और एंट्री की जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो भी आ सकता है। तो साथ साथ में जो हम लेक्चर देते हैं उसका एमसीक्यूज भी करवाते हैं। आई होप आप लोगों को एक टॉपिक क्लियर है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमें दुआओं में याद रखना। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।